यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी शामिल है। ज्योति मल्होत्रा 2023 में पाकिस्तान गई थी और वहां पाकिस्तानी उच्च आयोग के कर्मचारी एहसान उर्फ दानिश के संपर्क में आई, जिसके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए और सभी आरोपियों पर पैसे के बदले पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप हैं। जांच में आईएसआई लिंक महिलाओं को हनी ट्रैप कर जानकारी निकलवाने और पैसे देने का खुलासा हुआ है। दानिश को भारत से निष्कासित कर दिया गया है। जिस तरीके से ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है, तो ऐसे में एक बड़ा खुलासा यहाँ पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा किया गया है। जासूस ज्योति को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 100 घंटे से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर थी ज्योति और संदिग्ध गतिविधियों के बाद गिरफ्तारी हुई है। कई खुफिया जानकारी देने का आरोप जो है वो लगा है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। कई संदिग्ध जानकारियां देने का आरोप जो है वो लगा है ज्योति पर, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जासूस ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया है। 100 घंटे से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थी और सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार जो ज्योति है उसके ऊपर नज़र रखे हुए थी। और जब संदिग्ध गतिविधियां यहाँ पर पाई हैं सुरक्षा बलों ने, तो उस संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर सुरक्षा बलों के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सुरक्षा बलों ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। सुरक्षा बलों के द्वारा इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सुरक्षा बलों के द्वारा जो है एजेंसियों के द्वारा लगातार जो है वो निगरानी रखी गई थी ज्योति पर। 100 घंटे से ज़्यादा निगरानी जो है वो पहले ज्योति पर रखी गई और इसके बाद जब संदिग्ध गतिविधियों में ज्योति शामिल पाई गई तो उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और ज्योति को गिरफ्तार किया गया। ਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਮੈਮ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ कैसे ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, लोगों को बुलाओ, ऐसे सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। खबरों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है और उसने कमीशन एजेंटों के जरिए वीज़ा हासिल किया था और इसके जरिए ही 2023 में पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरान उसने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन एक स्टाफ एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से दोस्ती की। ऐसे में हो सकता है कि दानिश ने ज्योति को कई पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से मिलवाया हो, ये भी एक बड़ा आरोप लगता नजर आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर भी है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ज्योति हमले से पहले पहलगाम गई थी, 4 महीने पहले पहलगाम गई थी ज्योति और हमले के बाद पाकिस्तान गई थी। पहलगाम जाने के 1 महीने बाद पाकिस्तान गई थी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है ज्योति को लेकर। तो जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमले से पहले ज्योति जो है वो पहलगाम गई थी, 4 महीने पहले वो पहलगाम गई थी और पहलगाम जाने के 1 महीने के बाद ज्योति जो है वो पाकिस्तान गई। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। ज्योति को लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट हैं और लगातार जो है अब जांच पड़ताल की जा रही है। ज्योति को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो ज्योति जो है वो पहलगाम गई थी और जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उससे 4 महीने पहले ज्योति पहलगाम गई थी और ऐसे में ज्योति का पहलगाम जाना भी संदिग्ध माना जा रहा है। और क्योंकि ज्योति पहलगाम जाने के बाद जो है 1 महीने बाद पाकिस्तान भी गई थी। ज्योति को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चीन जाने की भी ज्योति जो है प्लानिंग कर रही थी। चीन का वीज़ा लेने के लिए ज्योति परेशान थी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, ज्योति जो है वो चीन का वीज़ा लेने के लिए लगातार परेशान थी और चीन जाने की तैयारी भी जो है वो ज्योति कर रही थी। और
चीन का वीज़ा लेने के लिए ज्योति जो है लगातार परेशान थी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है, और इस बीच अब ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी, मेरे ख्याल 2 साल हो गया, मेरे ख्याल तो लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, यूँ तो कोई बंदा जा नहीं सकता। इनकी परमिशन से देखी थी, पासपोर्ट बनवाया था सर, इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उनने इंक्वायरी भी करी थी। पड़ोसियों का आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको? मतलब दो उसके पड़ोसियों के ना वो दे दो, आधार कार्ड के साइन करवा के वो भी दिए। मेरे को तो कहते दिल्ली जाना है, कभी कभी पाकिस्तान, हाँ अब तो कहते पाकिस्तान जाऊंगी। जब बनवाया था इसने भी, मैं कहा जाना तो जा, सारा कुछ बनवाया था, वीजा पाजा जो भी बनाना होता है सब कुछ बनवाया था उसने। फिर भी ये पता नहीं क्यों बीच में अपना वो कर रहे हैं, फिर भी पकड़ के ले गए। हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा नामक एक युवती को हिसार से गिरफ्तार किया है। ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर थी, ट्रैवल ब्लॉगिंग करती थी, और इस वक्त हम हिसार उनके घर के बाहर मौजूद है। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी, और उन पर जो है आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान के कई अधिकारियों से वो जुड़ी हुई थी। भारत की जो संवेदनशील सूचनाएं हैं, चाहे वो सैन्य ठिकानों की बात की जाए या फिर अन्य सूचनाओं की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अधिकारियों को मुहैया करवाती थी। उनको लेकर जो है उनको हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जो है आईबी के इनपुट के आधार पर उसको गिरफ्तार किया है, और फिलहाल जो है उनके घर पर भी पुलिस रात को दबिश दी थी। उनके तमाम जो कागजात थे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, पासपोर्ट है, उनको पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। फिलहाल जो है पुलिस ने अदालत में उसको पेश किया है, और 5 दिन के रिमांड पर हिसार पुलिस द्वारा लिया गया है। रिमांड के दौरान जो है पुलिस तमाम जांच करेगी किन किन लोगों से वो कनेक्टेड थी, और क्या कुछ जो जरिया था जिनके जरिए वो इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ी। कुलदीप सिंह, इंडिया न्यूज़, हिसार। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। इस वक्त मैं पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हूं, और पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर आने की वजह है भारत के ये ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जिस तरह से चरम पर तनाव है, उसके बीच में एक बड़े जासूसी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। और सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब, हरियाणा से लगभग 6 जासूसों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। और ये अगर लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ से पकड़े गए हैं, तो लगभग ये 6 लोग हैं। ये कैथल, हिसार, नूह, पानीपत, इन जगहों से और कुछ लोकेशंस पंजाब के हैं, वहाँ से ये 6 लोग पकड़े गए हैं। और इन लोगों में एक यूट्यूबर होने की भी खबर है, और ये सभी लोग कथित रूप से पाकिस्तान में भारत की सैन्य जानकारियों को भेजते थे। और यूट्यूबर में महिला यूट्यूबर है ज्योति, जो कि हरियाणा की रहने वाली है। तो ये 6 लोग एप्सना जिसे हम कहते हैं जासूसी के चलते जासूसी के रैकेट के लिए पकड़े गए हैं। और साथ ही साथ ये जो एक सीक्रेट सैन्य जानकारियां, आर्मी की इंटेलिजेंस की जानकारियां हैं, वो भेजते थे, ये इन पर आरोप लगा है। कुछ लोगों को इन्हें रिमांड में लेके एक तरह से कस्टडी उनकी ले ली गई है, कोर्ट में उन्हें पेश करके कस्टडी ले ली गई है। तो इस समय ये बड़ी जानकारी यहाँ पर है। इस वजह से ये पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे, चूँकि भारत के कानून के हिसाब से आगे इन पर एक्शन होना है। और इस समय जो क्रिटिकल एक टाइम चल रहा है, एक समय चल रहा है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन अपनी पीक पर है, ऐसे में जासूसी की खबर आना एक बड़ी बात होती है। और इससे सरकार और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटेल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसे बहुत सीरियस रूप में देखती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ मैं संभव शर्मा, पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से, इंडिया न्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। जिस तरीके से 6 जासूसों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है, देखना यह होगा कि जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वक्त ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज़।